अस्सलाम वालेकुम भाइयों और ख़वातीनों। आज आपको मैं अपने नबी के हुजूर के सुन्नत के बारे में बताऊंगी कि हमारी हुजूर की सुन्नत मेरे भाई लोग, मेरे भाईजान लोग हुजूर की सुन्नत का मजाक बना के रखे हैं। उन लोगों से मैं आज हुजूर की सुन्नत के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी कि हुजूर की सुन्नत क्या थी और क्या आप हुजूर की सुन्नत पे चल रहे हैं। तो मैं उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि आपके दिल में राई के बराबर भी अगर ईमान जगह है और ईमान है तो मेरी बात ये गौर से सुनिए। मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो लोगों तक शेयर इस कदर कीजिए कि लोगों तक के ईमान के बारे में, उनके दिलों में ईमान जगना चाहिए। आज का दौर बहुत कठिनाई वाला आ रहा है और आ गया है, और समय अभी ऐसा आ गया है कि मुसलमानों को इस तरीके से काफ़ी लोग परेशान कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं बची। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मेरे भाइयों से मेरी एक गुजारिश है कि मेरे भाई, आप लोग बोलते हैं और कई ख़वातीन भी बोलती हैं कि मेरे आदमी ने दूसरी कर लिया, तीसरी कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 10 कर लिया। ये तो नबी की सुन्नत है, मुसलमानों में ऐसा होता है, यही कहा जाता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँ, आप इस गफलत में मत रहिए कि नबी की सुन्नत 10 शादी की है तो हम 10 शादी करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है। नबी ने, हमारे हुजूर ने शादी किस औरतों से की थी ये आप लोग जानते हो, और किस आलम में की थी वो भी नहीं जानते। सामने वाले की मजबूरी देख के, और कोई ख़वातीन परेशान है, बेवा है, लाचार है, मजबूर है, और जिनके रिश्ते नहीं हो रहे और जिनको बदनाम किया जा रहा है, ऐसी औरतों से हमारे नबी ने निकाह पढ़ा था। और निकाह पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि औरत कर ली और छोड़ दी। उनकी बराबर खिदमत करनी होती है, उनकी हर चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और उनको बराबर का मर्तबा दिया है हमारे हुजूर ने। हर एक ख़वातीन को आदमी के बराबर का मर्तबा दिया गया है। हमारे अल्लाह पाक के ही यहाँ से हमें वो मर्तबा मिला है कि शोहर और उसकी ज़ौजा बराबरी की शरीक है और बराबरी की हकदार है। ये बात मत भूलिए। और आपको अगर नबी की सुन्नत पे चलना है मेरे भाइयों, तो ये सब चीज़ें मत कीजिए। इससे क्या है, आने वाली हमारी नस्लें ख़राब हो रही हैं, और नस्लों के साथ साथ हमारे बच्चे और हमारी नस्लें यही सीखेंगी और आपसे यही ले जाएंगी। मैं आपसे एक गुजारिश ये करती हूँ कि अगर आपको चलना है नबी की सुन्नत पे, तो अपने पड़ोस में जाके देखिए किस भाई के घर में रोज़ी रिज़्क़ नहीं है, वो भूखा सो रहा है कि वो प्यासा सो रहा है, वो किस हाल में रह रहा है, किस हाल में नहीं रह रहा है। उसे जाके देखिए, उसकी मदद कीजिए। हमारी नबी की सुन्नत ये थी, हमारे हुजूर ने ये फरमाया था कि अगर कोई शख्स मेरे बाजू में या मेरे बगल में या मेरे मोहल्ले में या मेरे गांव में या मेरे शहर में एक भी शख्स ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जो भूखा सोए और अपने बच्चों को भूखा रखे। ये हमारी हुजूर की सुन्नत है। हमारे हुजूर से देखा नहीं जाता था कि कोई भी हमारे सामने भूखा गुजर रहा है, या फिर उसके तन पे कपड़े नहीं हैं, या फिर उसके पास में कपड़े पहनने को नहीं है। हमारे हुजूर एक रोटी में से 4 टुकड़े करके, एक टुकड़ा खुद खाते थे और 3 टुकड़े तकसीम करते थे। जो भूखे हैं उनमें तकसीम करते थे, वो खाते थे, और उनको जब खुशी मिलती थी। तो हमारे हुजूर की खुशी के लिए आप पे इतना तो बनता है फ़र्ज़ कि आप इतना कर सकते हो तो इतना करिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो हज करके आ जाते, उम्रा करके आ जाते, लेकिन अपने हरकतों से बाज नहीं आते।
तो उन लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि आप हज करने जा रहे हो, उम्रा करने जा रहे हो, तो उम्रा करने से पहले और हज करने से पहले किसी का भी पैसा अगर आपने लिया है, 1 रुपये भी लिया है, तो उसका 1 रुपये का भी कर्जदार ना रहिए, उसके कर्ज उसे लौटाइए और लोगों की दुआएं लीजिए और लोगों को खुश रखिए, जिससे कि अल्लाह आपसे राज़ी हो। अगर आपको अल्लाह को राज़ी करना है तो हज करने जाते हो ज़रूर। क्या आपको मालूम है आपका हज मुकम्मल होता है? नहीं मालूम। वो तो आप लोग जा रहे हो, लोगों को दिखावा कर रहे हो कि हम हज करने जा रहे हैं और अब हम हाजी बन गए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने दिल से पूछिए, अंदर झांक के देखिए कि हम हज करने जा रहे हैं तो हमने क्या क्या नेकियां अपने साथ में की है और हमने किसी के साथ में कौन सी नेकी की है। उस नेकी को देखिए कि हमने ये नेकी की है, क्या हम इस काबिल हैं, हज करने लायक है हम। तब उस पाक ज़मीन पे पैर रखिए और आके उधर से झूठ बोलते हो और किसी गरीब का पैसा झूठ बोल के कमाते हो, ब्याज पे पैसा देते हो और मस्जिदों में वही कमाई हुई दौलत मस्जिदों में खैरात करते हो, मस्जिदों में लगाते हो और मस्जिदों के साथ साथ यतीम बच्चों को खैरात करते हो, मदरसे में लगाते हो। ये आपको गवारा नहीं देता और ना ही आपको ये ज़ेब देता है कि आप लोग ये सब कुछ करने के बाद में, इतने गुनाह अपने सर पे करने के बाद में तुम इन मासूम बच्चों के नाम पे खैरात करो और कब्रिस्तान में दो और तुम मस्जिद में दो। ये आपको ज़ेब नहीं देता। आप पहले अपने दिल से ये पूछिए कि हम जा रहे हैं हज करने तो हमने किसके साथ नेकी की है, वो कौन सी नेकी हमारे साथ में जा रही है। मैं ये पूछना, और आपके दिलों में ज़रा सा भी अल्लाह का खौफ होगा ना, तो इस भारत में, मैं भारत की ही बात कर रही हूँ और कहीं की नहीं कर रही हूँ, इस भारत में 20 करोड़ मुस्लिम हैं। 20 करोड़ मुस्लिम भाई हमारे इस भारत में रह रहे हैं। क्या वो 20 करोड़ भाइयों में से किसी ने एक ने ये सोचा है या फिर उन लोगों ने ये सोचे हैं कि हम इस आलम में रह रहे हैं, अल्लाह ने हमको इतना नवाजा है कि नरम गद्दों पे सो रहे हैं और हम इस काबिल है, अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया है कि हमारे पास में लाखों की करोड़ों की दौलतें अल्लाह दे रहा है, तो क्या अल्लाह आपको क्यों नवाज रहा है? अरे कुछ एक अच्छा काम करने के लिए नवाज रहा है अल्लाह, और अल्लाह देख रहा है कि ये शख्स मेरे लिए क्या कर रहा है। तुम दुनिया में तो आ गए, तुमने लाखों करोड़ों रुपया कमा लिए, लेकिन दिल का सुकून नहीं कमा पाए और ना ही आप लोग कमा पाओगे। जब तक आपके अंदर दिल में कालापन भरा है ना, नेकियां नहीं कमा पाओगे। बस मैं यही कहना चाहूँगी और ये भी कहती हूँ मेरे भाइयों से कि आप लोग, पैसे वालों से ही कहना चाहूँगी कि अपने पैसे का सही जगह इस्तेमाल कीजिए। और देखिए, बहुत से गरीब लोग हैं जिनके घर में 2 टाइम के चूल्हे भी नहीं जलते और जिनके पास में रहने के लिए मकान भी नहीं है, खुद का मकान नहीं है। और आज का दौर तो ऐसा चल रहा है कि आप तो समझदार हो खुद के कैसा दौर चल रहा है, क्या चल रहा है। तो हमारे सर पे मुसीबत का पहाड़ टूटा है और टूटेगा और टूटते रहेगा, तो इसे तो कोई बदल नहीं सकता। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, आप लोग दरगाहों पे जाते हैं और जैसे ताजुद्दीन बाबा के दरगाह पे जाते हैं, हाजी अली के दरगाह पे जाते हो, जैसे दिल्ली जाते हो निजामुद्दीन बाबा के दरगाह पे जाते हो, ख्वाजा गरीब नवाब चिश्ती के यहाँ जाते हो, अजमेर शरीफ। आप जाइए, अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप जाइए, जाके दरूद फातिहा कीजिए। पर वहाँ जाके आप लोग सर झुका के और उनकी मज़ार पे कदम पोशी मत कीजिए और अपना सजदा वहाँ मत कीजिए। क्यों? क्योंकि तो सजदा करने से वो भी नाराज़ होते हैं और उनको भी लगता है कि सजदा एक ही जगह जायज़ है, वो है मेरे अल्लाह की बारगाह। अल्लाह के बारगाह में सजदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल करीम है, वो आपके सारे गुनाहों को माफ़ करेगा, आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा, आपकी दुआ कबूल करेगा। और जो भी दुआ है आप लोग जाते हो तो आप वहाँ पे जाके कहिए। आप उनसे ये कह सकते हो, दरूद फातिहा कर सकते हो दरगाह पे जाके, और आप उनसे ये भी
दुआ कर सकते हो कि या ख्वाजा गरीब नवाब या गौसे आजम, हमारी लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, फला काम हमारा नहीं हो रहा है, वो हो जाना चाहिए। आपके दरबार से हम जा रहे हैं, आपके पास अर्ज़ी लगा रहे हैं, तो आप हमारी अर्ज़ी अल्लाह तक के पहुंचाइए। ये है सही रूल और ये सही रास्ता आपका जो मैं आपको बता रही हूँ। और आप लोग अपने मन का धन तो कर लेते हो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी बात ये है मेरी कि हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन कर कोई नहीं पाता। और करने की हिम्मत अल्लाह हर किसी को नहीं देता। और एक बात ये भी है कि अल्लाह के घर से दावत हर किसी को नहीं मिलती। वो रब्बुल करीम है और रब्बुल आलमीन है, जिसे वो दावत देता है वो बेशक गरीब होता है, और गरीब होने के साथ साथ उसका दिल बड़ा होता है और उसे ही वो चुनता है। किसी एक शख्स को चुनता है, हर किसी को नहीं चुनता। और अपने रास्ते पे चलाने के लिए ईमान का रास्ता उसी को दिखाता है जिसके दिल में ईमान हो, हर किसी को नहीं दिखाता। दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगी मैं आप लोगों से कि मेरे अल्लाह ने मेरा दिमाग चलाया है, तो मेरे अल्लाह ने चलाया है। और मेरा अल्लाह खुद मुझे इशारे देता है कि तुझे दीन के लिए बोलना है, दीन के रास्ते पे चलना है, उसके लिए मेरे को कोई डर नहीं है और मैं किसी से नहीं डरती। ऐसे काम कीजिए, इस दुनिया में आए हैं तो अल्लाह को राज़ी कीजिए, अल्लाह को खुश कीजिए और अल्लाह की इबादत में लगिए। ये दुनिया में कुछ नहीं है, ना दौलत, ना शोहरत, ना इज़्ज़त, कोई काम में नहीं आने वाली। बस दिल में ये खौफ रखिए कि रब्बुल करीम को मुंह दिखाना है। अगर उसको मुंह दिखाना है और आपको साफ पाक जाना है, और इस दुनिया में तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जो हमारे हुजूर के बाल के नोक के बराबर भी चल जाए। गुनहगार सभी है, गुनाह सभी से होते हैं, ऐसा कोई कोरा नहीं है कि जिससे गुनाह नहीं हुए। छोटे बड़े कुछ ना कुछ होता है। मैं भी बोलती हूँ, मैं भी गुनहगार हूँ, सब गुनहगार है। इस दुनिया में पाक साफ कोई नहीं है। पाक साफ होने का अभी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग मेरी बात सुनते हो, ये देखिए अजान गवाह दे रही है, आप लोगों को सुनाई आ रही होगी कि अब अशर की अजान हो रही है। ये अजान गवाह दे रही है कि मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, क्या गलत बोल रही हूँ। ये मेरे अल्लाह का इशारा है। और हो सकता है कि आप लोगों के भी हाथ से अल्लाह कुछ नेकी करवाना वाला होगा, तो आप भी एक नेकी कमाइए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाइए, जिससे कि लोगों के पास में मेरी वीडियो जाए तो थोड़ा बहुत तो तब्दीली आएगी भाई। तो एक नेकी का सवाब तो मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और आप सच्चे मुसलमान हो और हमारे हुजूर के उम्मत में चलना चाहते हो और हमारे हुजूर के सुन्नत में चलना चाहते हो और सुन्नत मानते हो, तो ये वीडियो बहुत लोगों तक के जाना चाहिए मेरी, और लोगों तक के मेरी ये बातें पहुंचना चाहिए। मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ। अल्लाह आपसे राज़ी हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अकबर। आप अपने मेहनत का 1 रुपये भी कमाओगे और उसमें से आधा खैरात करोगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। हक का कमाइए, अपनी मेहनत का कमाइए, झूठ बोल के ना, कि झूठ बोल के किसी की बेईमानी करके या किसी से गद्दारी करके या किसी की फरेबी करके, ये सब चीज़ें मत करिए। ऐसे से तो क्या है कि आप अपने ज़रूरतों को पूरा कर लेते हो, पर ज़रूरतें तो फ़िलहाल में पूरी हो जाती है तुरंत में,
پھر کیا ہوتا ہے